Hello everyone, this is Prince Gupta and you are watching me on Merit Yard। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 का एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइन एंड एंगल। ठीक ना। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, इसको हम कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या चीज? इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशंस, यानी जितने भी लाइन एंड एंगल से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स है, जैसे लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, फिर क्या चीज एंगल क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में। सेकेंड पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन, यानी पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं। फिर इसी में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक ना, ये सेकेंड पॉइंट था। और लास्ट है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी जो हमारा ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उसका कुछ सम प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम क्या चाहिए कुछ बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशंस स्टडी करेंगे। तो पहला डिफिनेशन है हमारा पॉइंट। क्या चीज? पॉइंट। तो कह रहा है ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, मतलब एक पॉइंट उसको बोलते हैं जिसका कोई कंपोनेंट ना हो। कंपोनेंट करने का मतलब ना लेंथ हो, ना विड्थ हो और ना ही हाइट हो, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट। जैसे देखो अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या चीज लेंथ है, इसको हम पॉइंट नहीं बोलेंगे। लेकिन देखो जैसे ये डॉट देखो, तो ना इसका लेंथ है, ना इसका विड्थ है और ना ही हाइट है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट। तो देखो दूसरा पॉइंट है हमारा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। सिंपल था, जिसका कोई कंपोनेंट नहीं उसको हम पॉइंट बोलते हैं और उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट कंप्लीट। ठीक, सेकेंड है हमारा लाइन। क्या चीज? लाइन। तो कह रहा है लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो लाइन क्या होता है? तो पॉइंट का कलेक्शन। जैसे देखो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब जितने भी क्या चीज पॉइंट मिलकर लाइन बनाता है। ठीक, विच हैज लेंथ बट नो विड्थ, जिसके पास केवल लेंथ होता है, विड्थ नहीं होता है। जैसे तो यहाँ पर है देखो पॉइंट मिलकर क्या चाहिए एक लाइन बनाया है जिसका केवल लेंथ है, ये क्या चाहिए लेंथ ही ना है। देखो इसका विड्थ है कुछ नहीं है, तो हम उसको हम बोलेंगे लाइन। क्या चाहिए बोलेंगे? लाइन। जैसे देखो ये पॉइंट मिलकर बना हुआ है जिसका केवल लेंथ है, तो उसको हम बोलेंगे लाइन। और दूसरा पॉइंट है हमारा ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, यानी जो एक लाइन होता है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे ये है ना, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, यानी ये फिक्स, जैसे ये फिक्स नहीं होगा। ठीक ना। इट कैन बी एक्सटेंड इन्फिनिटली, इसको हम जितना मन उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इधर एक्सटेंड करना हो तो इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर एक्सटेंड करना हो तो इधर कर सकते हैं। सेम इसमें भी क्या चाहिए इधर एक्सटेंड करना हो तो इधर कर सकते हैं और इधर करना हो तो इधर भी कर सकते हैं। ठीक ना। तो ये था लाइन का, क्योंकि इट लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज लेंथ बट नो विड्थ। लाइन क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिसका लेंथ होता है लेकिन विड्थ नहीं होता है। और सेकंड है ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स इट कैन बी एक्सटेंड इन्फिनिटली, जो एक लाइन होता है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और उसको हम इन्फिनिटली जितना मन है उतना हम बढ़ा सकते हैं। ठीक ना, कंप्लीट। अब नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। तो कह रहा है ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट। जैसे मान लो एक लाइन ही है, ठीक, क्या कर रहा है? ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन, यानी इसका कोई एक पार्ट, जैसा मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक विथ टू एंड पॉइंट, और इसको हम एंड पॉइंट मान ले रहे हैं ए और बी, उसको हम बोलेंगे क्या चाहिए? लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। यानी ये जो हमारा ए भी दिख रहा है ये भी हमारा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? तो किसी भी लाइन का एक क्या चाहिए पार्ट जिसका दो एंड पॉइंट हो, जैसे यहाँ ए और बी है, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये L1 लाइन है जिसमें ए और बी एंड पॉइंट है, तो हम इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक ना। फिर है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। क्या चाहिए? कोलिनियर पॉइंट्स, यानी यहाँ पर पॉइंट्स की बात कर दिया, तो कर के पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जैसे मान लो एक लाइन है L1, क्या है? मान लो L1 लाइन है और इसी लाइन पर मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। तो हम ये जो ए बी और सी पॉइंट है ना, इसको हम बोलेंगे कोलिनियर। क्या बोलेंगे? कोलिनियर। अगर एक ही लाइन पर पॉइंट रहेगा तो कोलिनियर, लेकिन देखो अगर दो लाइन पर रहे, जैसे मान लो एक लाइन ये है एक लाइन ये है और इस पर मान लो पॉइंट हमारा ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है
और सी यहाँ पर है, ये L1 लाइन है हमारा, ये L2 लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर। देख लो, पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर, और पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर। यहाँ पर देखो मात्र एक लाइन है जिसमें 3 पॉइंट्स है, ए बी और सी, इसको हम बोलेंगे कोलिनियर। लेकिन यही क्या चाहिए, 2 डिफरेंट लाइन है जिसमें क्या चाहिए, ए बी और सी। यहाँ पर ए और बी को हम कोलिनियर बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम ए बी और सी को बोलना चाहें तो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये 2 लाइन पर है, एक L1 और L2 पर पॉइंट है, जिसकी वजह से, ठीक ना, समझ में आया। एक लाइन पर रहेगा तो कोलिनियर, और क्या चाहिए, डिफरेंट लाइन पर रहेंगे तो उसको नॉन कोलिनियर। कंप्लीट लाइन सेगमेंट, लाइन का पार्ट होता है कोलिनियर, एक ही लाइन पर पॉइंट्स होंगे उसको बोलेंगे कोलिनियर, और डिफरेंट लाइन पर पॉइंट होंगे तो नॉन कोलिनियर, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा रे, किरण, ठीक ना। तो कह रहा है पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट। जैसे अभी पिछला में क्या देख रहे थे कि उसमें लाइन का एक पार्ट होता था जिसमें 2 एंड पॉइंट होते थे, तो उसको हम बोलते थे लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर मान लो कोई एक लाइन है, मान लो ये L1 लाइन है जिसका केवल एक एंड पॉइंट फिक्स है, जैसे मान लो यहाँ पर ए फिक्स्ड है, इसको हम बोलेंगे रे, ये आगे बढ़ता रह सकता है, ठीक ना। ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये ए से लेकर आगे जो बढ़ रहा है, इसको हम बोलेंगे रे। क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, यानी क्या चाहिए, एक लाइन का पार्ट जिसका केवल एक एंड पॉइंट हो, एंड हैज नो एंड पॉइंट ऑन द अदर साइड, और जो दूसरा साइड है उसका कोई एंड पॉइंट ना हो, तो उसको हम बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे, रे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एंगल, क्या चाहिए, एंगल। तो कह रहा है व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, मतलब कि क्या चाहिए, 2 रे हैं जो क्या चाहिए, सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं। जैसा मान लो ये हमारा एंड पॉइंट है, ठीक, और इसी एंड पॉइंट से 2 रे कैसे कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं। मान लो एक रे ये है और दूसरा ये ओरिजिनेट कर रहा है, कर देन एन एंगल इज फॉर्म, तब क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है। ये देखो ये है ना, यही हमारा एंगल है, ठीक। इसको नाम दे रहे हैं ए बी, और ये जो हमारा पॉइंट था उसको नाम दे रहे हैं ओ। क्या कहा कि मान लो एक एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट से 2 रे ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो क्या चीज फॉर्म होता है, एंगल। क्या चीज, एंगल। ये देखो ये है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। तो कह रहे जो रे है ना, जो क्या चाहिए एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं आर्म्स। जैसे देखो ये रे और ये रे क्या चाहिए, यही 2 को मिलकर क्या चाहिए एंगल बना रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे आर्म। क्या बोलेंगे, आर्म ऑफ द एंगल, एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो हमारा एंड पॉइंट होता है, जैसे ये ए हो गया, ओ हो गया और बी हो गया, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, ठीक ना। ये जो ए पॉइंट, बी, ओ पॉइंट और बी पॉइंट दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। और जो हमारा ये रे होगा उसको हम बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं, आर्म, ठीक। कंप्लीट। एंगल कैसे बनता है, 2 रे के ओरिजिनेट से, सेम पॉइंट से, ठीक ना। और जो क्या चाहिए रे एंगल फॉर्म करता है उसको बोलते हैं आर्म, और जो हमारा पॉइंट होता है एंड पॉइंट उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। क्या चाहिए, टाइप्स ऑफ एंगल। तो पहला है एक्यूट एंगल। तो देखो एक्यूट एंगल कब कहते हैं, जब देखो जब एंगल का मेजरमेंट जैसे ये है ना, इसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो। क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा मेजरमेंट, और 90 डिग्री से छोटा हो, तब हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे देखो ये 60 डिग्री हो सकता है, फिर क्या चाहिए 88 डिग्री हो सकता है, 87 डिग्री हो सकता है, जितना मन क्या चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, 0 के इक्वल नहीं और ना ही 90 के इक्वल ना, तब उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल कब होता है, जब एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री, यानी ये अगर ये 90 डिग्री है तब हम उसको बोलेंगे राइट एंगल। इसमें दूसरा कोई केस नहीं है, ठीक ना, कि 0 से बड़ा या छोटा ऐसा कुछ नहीं, केवल 90 के इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल भी सिंपल है, इसमें होता है क्या है कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए मेजर, और 180 डिग्री से होना चाहिए कम, ठीक ना। अगर ये जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है 2 रे के कारण,
और मेजरमेंट आ रहा है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कब कहते हैं? तब देखो जब मेजरमेंट 180 के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? ये यानी ये जो हमारा कोण है, एंगल है, 180 के इक्वल है, तब हम इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, ठीक ना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कब बोलेंगे? जब देखो अगर एंगल 180 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, मेजर, और 360 डिग्री से कम हो, तब हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट हमारा कंप्लीट एंगल, यानी इसमें अगर मेजरमेंट 360 डिग्री का हो, तब हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक ना। एंगल टाइप्स, अगर 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री के इक्वल हो तो राइट एंगल, 90 से बड़ा और 180 से कम हो तो क्या चाहिए? ऑब्ट्यूज एंगल। इक्वल नहीं करना है ना, इक्वल करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। और अगर मान लो मेजरमेंट कितना हो, 180 डिग्री की इक्वल हो, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। फिर क्या चाहिए? अगर 180 से बड़ा और 360 से कम हो तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट हमारा कंप्लीट एंगल, जिसमें मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्री। तो यही क्या चाहिए? हमारे टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट। कंप्लीट हुआ? किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कह रहा है टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी हम यहां पर क्या चाहिए? दो एंगल लेंगे, ठीक ना। कह रहे कि दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? तो कह रहा है इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। मान लो जैसे दो एंगल है, मान लो ये है 45 डिग्री का और एक और है जो क्या 45 डिग्री का है। अगर दोनों का सम अगर 90 डिग्री का होता है तो अब हम उसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे देखो दोनों का सम, तो 45 प्लस 45 कितना होगा? 90 डिग्री। तब इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन मान लो अगर यही, जैसे मान लो ये 45 डिग्री रहता और एक मान लो 55 डिग्री होगा, मान लो हम दोनों का ऐड कर रहे हैं, तो 45 प्लस कितना? 55, तो कितना आ जाएगा? तो 50 एक 60, 100 डिग्री। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे। अगर दो एंगल है और दोनों का ऐड कितना आ रहा है? 90 डिग्री, चाहे कोई भी एंगल हो। जैसे मान लो यहाँ पर हम ले रहे हैं, मान लो 63 हो गया, और दूसरा में हम ले रहे हैं कितना ना, 27 ले रहे हैं, ठीक। तो देखो दोनों को ऐड करो, तो 63 प्लस 27 कितना होगा? तो 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री आया। तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर दो एंगल और दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तब हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे एग्जांपल में 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल। तो कह रहा है टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। यहां भी क्या चाहिए? दो एंगल लेना है और उसको हम सप्लीमेंट्री कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। इसमें 90 था और इसमें कितना है? 180 डिग्री। जैसे मान लो ये हमारा एंगल है कितना? मान लो 62 डिग्री का, ठीक। और मान लो ये एंगल है 118 डिग्री। और क्या चाहिए? ये दो एंगल है, अगर दोनों का सम 180 आ जाए, ऐड करते हैं, मान लो 62 डिग्री प्लस 118 कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। देखो दोनों का सम कितना आ गया? 180। तब इसको हम बोलेंगे क्या चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक ना। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 70 और प्लस 110, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 आना चाहिए और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री, ठीक ना। कंप्लीट। किसी को दिक्कत नहीं ना। एग्जांपल है 62 डिग्री प्लस 118 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल। क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो कह रहा है टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ
मतलब क्या चाहिए, यहाँ भी सेम है। दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, तो कह रहा है दे हैव द सेम वर्टेक्स, जब क्या चाहिए, उनके पास सेम वर्टेक्स हो। जैसे मान लो एक एंगल ये है, देख लो यहाँ पर एक एंगल, मान लो ये O पॉइंट है और एक और है यहीं से ये, तो कह रहा है कि अगर दोनों के पास सेम वर्टेक्स हो, क्या चाहिए, सेम वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब समझ में आ रहा है ना, पॉइंट, क्या चाहिए, पॉइंट। जैसे देखो यहाँ पर O, देखो तो इस एंगल का वर्टेक्स O पॉइंट है और ये जो हमारा इस एंगल के का वर्टेक्स क्या चाहिए, O पॉइंट है। देखो दोनों का वर्टेक्स क्या चाहिए, सेम है एंड दे हैव ए कॉमन आर्म, और क्या चाहिए, कॉमन आर्म भी होना चाहिए। जैसे हम इस एंगल की बात करें तो देखो इसमें कॉमन आर्म क्या है, ये वाला है कि नहीं, देखो ये वाला। और इस एंगल से बात करें तो क्या चाहिए, इसका भी कॉमन आर्म ये है। यानी देखो करके दे हैव द सेम वर्टेक्स और सेम क्या चाहिए, आर्म हो, तब हम उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। यानी हमारा यहाँ पर AOB और मान लो यहाँ पर COB, यहाँ पर AOB और एंड BOC क्या हो जाएगा, हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। क्या होगा, एडजेसेंट एंगल, ठीक ना। सेम पॉइंट होना चाहिए और सेम एक कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन आर्म हो गया तो क्या चाहिए, हम उसको बोलेंगे कॉमन आर्म हो जाएगा तो एडजेसेंट एंगल, ठीक ना। इसको कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, शॉर्ट में LPA, ठीक। तो कह रहा है ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। यानी क्या चीज, यहाँ वहां पे पिछला में देखा जाए तो यहाँ पर एंगल मेजरमेंट नहीं था कि ये एंगल कितना होगा, ठीक। तो सिंपल हमको उसका एडजेसेंट बोल देते थे। लेकिन देखो मान लो कोई एडजेसेंट एंगल है, क्या है, एडजेसेंट एंगल, और उसका सम है 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। जैसे देखो यहाँ पर एक एडजेसेंट एंगल हम ले लिए हैं, मान लो इसको हम नाम दे रहे AOB, जिसका कॉमन पॉइंट है O और कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है O और कॉमन आर्म है हमारा ये OB, और दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। यानी एंगल AOB और एंगल BOC करें तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तब इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल, ठीक ना। यानी एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू अगर 180 डिग्री आ जाए तब इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल, ठीक। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में VOA, ठीक। तो कह रहा है इफ टू लाइंस intersect each other at a point then the opposite angles are vertically opposite angle। तो क्या कह रहा है कि यहां पर if two line intersect each other, मान लो जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, then the opposite angles are vertically opposite angle। तो देखो जो हमारा अपोजिट एंगल है, जैसे ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये, इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर यहां देखो इसके अपोजिट में कौन है, तो ये एंगल, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी अगर हम इसका नाम देना चाहें AOBCD, तब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, तो एंगल AOD एंड एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। फिर उसी प्रकार एंगल AOB एंड एंगल DOC, ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक ना। फिर करेंगे द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और एक और बात याद रखना कि जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ना, यानी ये जो इसके ये एंगल AOB एंगल DOC के इक्वल होता है। फिर एंगल AOD एंगल BOC के इक्वल होता है, ठीक ना। ये याद रखना, ये बहुत जगह काम करेगा, ठीक। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन था बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशन, यानी जिसमें हम क्या चाहिए, बहुत सारा डिफिनेशंस देखें, बेसिक टर्म्स देखें, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्या चाहिए, पैरेलल लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे फर्स्ट हमारा पैरेलल लाइन, क्या है, पैरेलल लाइन। तो कह रहा है इफ टू लाइन लाइज इन द सेम प्लेन,
मान लो दो लाइन है जो क्या सेम प्लेन में है, ठीक, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जैसा मान लो एक ये है और एक ये है, और ये जो दोनों लाइन है ना कभी इंटरसेक्ट ना करता हो, यानी लाइन है तो क्या चीज, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अगर ये कभी इंटरसेक्ट ना करे जिसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं, ठीक ना। क्या कहा कि इफ टू लाइन लाइज इन द सेम प्लेन, मान लो दो लाइन है, मान लो L1 और L2, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं, ठीक ना। कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, स्पेलिंग गलती है, एन होगा, ठीक। ट्रांसवर्सल लाइन तो कह रहा है ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू लाइन, यानी क्या चाहिए, मान लो जैसे दो लाइन है, मान लो ये है और एक ये है, ठीक। तो क्या कर रहा है, ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, इससे पास कर रहा है, एंड कर्व्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे मान लो यहाँ पर कट कर दिया, मान लो ये इस पॉइंट पर और इस लाइन में इस पॉइंट पर, इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो पता है ये जो हमारा ये लाइन होगा ना, मान लो इसको नाम देते L1 L2 और इसको नाम देते हैं M1। जो हमारा M1 लाइन होगा वो हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन। फिर से ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू लाइन्स एंड कर्व्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन, यानी दो स्ट्रेट लाइन है और उससे एक क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, जो हमारा दोनों लाइन है उस पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक ना। अब ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं उसके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक, उसको कर लेते हैं। तो देखो, एंगल फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन, यानी क्या चाहिए, जब ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट करता है तो कौन कौन एंगल फॉर्म्ड होते हैं। तो देखो कह रहे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक ये है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ये कट कर रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7 जितने भी बाहर वाले एंगल है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल होंगे। एंड कर के वाइल जबकि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। जबकि क्या चाहिए, ये जो हमारा अंदर वाला जैसे एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। बाहर वाले एंगल को हम बोलेंगे एक्सटीरियर और अंदर वाले को इंटीरियर, ठीक ना। ये 4, 3, 5, 6 ये जो जितने भी ब्लू कलर वाला दिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंटीरियर, और जो क्या चाहिए ऊपर जो है उसको बोलेंगे एक्सटीरियर, ठीक ना। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो कुछ केसेस हैं, देख लेते हैं। देखते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या चाहिए? क्रॉसपोंडिंग एंगल। देखो क्रॉसपोंडिंग एंगल सिंपल, यानी एक साइड से कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर एंगल 1 की क्रॉसपोंडिंग हो जाएगा हमारा एंगल 5। क्या हो जाएगा? एंगल 5। उसी प्रकार एंगल 2 का क्रॉसपोंडिंग हो जाएगा हमारा एंगल 6, एंगल 4 का क्रॉसपोंडिंग हो जाएगा एंगल 8 और एंगल 3 का क्रॉसपोंडिंग एंगल 7। देखो यहाँ लिखा हुआ है एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 1, 5, 2, 6, 4, 8 और 3, 7 क्या होंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है ना। अगर मान लो ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है और पूछ देगा क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन कौन से हैं, तो सिंपल 1, 5, 2, 6, 4, 8 और 3, 7 ये क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक। नेक्स्ट हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर मतलब क्या चाहिए, अंदर वाला, और अल्टरनेट कर रहा है, अल्टर मतलब अल्टरनेट, समझ में आ रहा है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो सबसे पहले यहाँ पर इंटीरियर एंगल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और अल्टरनेट बोला है यानी 4 का अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, 6, और 3 का अल्टरनेट 5। देखो एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट हो जाएगा, और एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक ना। एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट, ठीक। उसके बाद हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी इंटीरियर एंगल की बात कर रहा था, अभी एक्सटीरियर में कौन कौन सा है, तो 1 है, 2 है, 8 है और 7 है। तो एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट में क्या आता है, यानी एंगल 1 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, एंगल 7, और एंगल 2 का एंगल 8, ठीक ना। इंटीरियर में अंदर वाला और एक्सटीरियर में बाहर वाला। और डी में है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, यानी क्या चाहिए, आपकी इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है लेकिन सेम साइड,
देखो तो एंगल 4 का सेम साइड क्या चाहिए, एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 3 का एंगल 6, ये भी कंप्लीट, 4 एंड 5 एंगल 3 एंड एंगल 6। तो यही क्या चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट, फिर उसके बाद इंटीरियर एंगल और एक ये एक्सटीरियर और इंटीरियर किसको बोलते हैं, ठीक ना। बस इतना ही सारा एंगल था। अब देखो ये तो सिंपल था कि स्ट्रेट लाइन जैसे मान लो ये भी ऐसे हो सकता है, ये भी जैसे मन वैसे, ठीक ना। ये मान लो एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो सकता है, ठीक। लेकिन देखो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू पैरेलल लाइन, यानी अब यहाँ पर दो पैरेलल लाइन रहेगा तब ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा, तो कौन कौन से केस आ सकते हैं, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ना है। देखो फर्स्ट है ये थ्योरम है बेसिकली, ठीक ना, इसको प्रूव करना है। अगर तुम लोग कहेगा तो क्या चाहिए, इसका अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक ना। वैसे अभी बस देख लेते हैं क्या क्या है। देखो कह रहा है कि ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या चाहिए, मान लो जैसे ये क्या चाहिए, मान लो ये L1 और L2 एक पैरेलल लाइन है और M1 ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, एक पैरेलल है, ठीक ना। तो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी तुरंत बता दे क्या चाहिए, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5, यानी एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के इक्वल। ये पैरेलल होगा तभी ये केस, ठीक ना। एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 4 किसके इक्वल, एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल, और एंगल 3 एंगल 7 के। यानी जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक ना। किसी को दिक्कत, ठीक ना। नेक्स्ट है ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, यानी क्या चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो भी इक्वल होता है। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर की बात किया है और अल्टरनेट क्या कहा है, यानी 4 का अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, 6, यानी एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक ना। फिर एंगल 3 के अल्टरनेट कौन सा है, एंगल 5। ये दो केस पैरेलल रहेगा तो दो केस हमेशा याद रखना कि जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होते हैं और जो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक ना। एक और याद रखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 4 के इक्वल, 1 3 के इक्वल, 5 7 के इक्वल और 6 8 के इक्वल, ठीक। यानी ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, तो ये भी सिंपल सा है, ठीक ना। करके इफ टू लाइन्स आर पैरेलल विथ ए कॉमन लाइन, मान लो जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो ये पैरेलल लाइन है और इन दोनों कॉमन लाइन मान लो ये है, यहां भी ले सकते हो चाहे मन है तो नीचे भी, ठीक ना। मान लो ये क्या चाहिए, कॉमन लाइन है L1, M1 और M2 पैरेलल है जिसका कॉमन लाइन L1 है, तो कह रहा है देन दीज टू लाइन्स विल आल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर। तो कह रहा है कि ये जो हमारा L1 लाइन है ना ये भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक। सिंपल था। क्या चाहिए कि अगर मान लो दो लाइन है जो क्या चाहिए, पैरेलल है किसी कॉमन लाइन के साथ, तो जो कॉमन लाइन होगा उन दोनों लाइन के साथ क्या चाहिए होगा, पैरेलल होगा। बस यही कह रहा था ये। तो फाइनली हमने क्या चाहिए, दो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन जिसमें क्या चाहिए बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन देखें, और सेकेंड में हमने क्या चाहिए पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ा। अब लास्ट बचा हुआ है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, यानी हमारा जो ट्रायंगल का जो एंगल का सम प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में अब हमको स्टडी करना है, जिसमें मात्र दो के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट हमारा द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी क्या चाहिए हमारा जो ट्रायंगल होता है उसका एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आज हम यहाँ पर प्रूफ देखने वाले हैं। तो हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यही ना प्रूफ करना है। तो चलो आज सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ करेंगे नहीं, सिंपल BC के पैरेलल एक लाइन ले लेंगे D, जो क्या चाहिए A पॉइंट से होकर गुजरता हो, ठीक ना। यहाँ नाम दे रहे हैं D और यहाँ पर E। सिंपल कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेंगे, BC पैरेलल DE, BC पैरेलल D हो गया। अब ये जो हमारा यहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ उसका नाम दे रहे हैं 4, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ उसका नाम दे रहे हैं 5, ठीक। अब देखो हम अभी तुरंत पढ़े थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर एक मान लो स्ट्रेट लाइन है तो क्या जी इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 5 कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री LPS है। यानी अब आते हैं हम प्रूफ में। प्रूफ
प्रूफ में। तो सबसे पहले हम जो क्या चाहिए, एंगल 4 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं कि नहीं। अब तुरंत पढ़े थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसको हम शॉर्ट में LPA लिखते हैं। ठीक, अब तुम ही बताओ, अभी तुरंत एक और चीज पढ़े थे कि क्या चाहिए, अगर मान लो BC पैरेलल DE है, क्या है BC पैरेलल DE, तो हमारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल। अभी तुरंत पढ़े थे, जैसे मान लो ये ऐसे है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो सेम यहाँ देखो, यहाँ पर D पैरेलल BC है और ये देखो तो ये BA और AC ट्रांसवर्सल लाइन की ओर लाइन जैसा काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो कट इस प्रकार से, देखो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी हम लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, क्या चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक ना। उसी प्रकार इधर से बात करें तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल। एंगल 5 हो जाएगा हमारा एंगल 3 के इक्वल। ये भी क्या चाहिए, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप जो क्या करेंगे, सिंपल ये जो हमारा है इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। आप क्या करेंगे, देखो एंगल 4 को एंगल 2 से रिप्लेस कर देंगे और एंगल 5 को एंगल 3 से, यानी अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सिंपल जो हमारा एंगल था उसको क्या चाहिए, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो एंगल 4 को किससे रिप्लेस करना है, एंगल 2 से, एंगल 2 से प्लस एंगल 1 जैसा है वैसे रहेगा, और एंगल 5 को एंगल 3 से, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको अरेंज करके लिखना हो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो तो यही ना हमको पता करना था कि जो हमारा ट्रायंगल का तीनों एंगल होता है क्या चाहिए था, सम कितना होता है 180 डिग्री। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यह हमको प्रूव करना था, जो कि हो गया। ठीक, सिंपल था। क्या प्रूव करना था, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी जो हमारा ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये प्रूव करना था। तो सिंपल सबसे पहले क्या किए, जो प्रूव करना था उसको लिख लिए, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन किए BC पैरेलल D, BC पैरेलल D किए तो हम देखें कि ये स्ट्रेट लाइन था, तो LPA से एंगल 4 प्लस एंगल 1 और एंगल 5 तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। फिर उसके बाद क्या किए कि पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल लाइन भी है, तो क्या चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी एंगल 4 2 के इक्वल, एंगल 5 3 के इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों को हम इक्वल कर दिए, और उसके बाद इसको हम इक्वेशन मान लिए फर्स्ट और इसको मान लिए सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या किए, जो हमारा 4 था एंगल 4 2 से रिप्लेस कर दिए, एंगल 5 3 किससे रिप्लेस कर दिए, क्योंकि एंगल इक्वल है तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली किए और उसके बाद अरेंज किए, तो क्या चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का लास्ट बचा हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक ना। हाँ, तो सेकंड है हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ABC, क्या है ट्रायंगल ABC, और एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ पर ले लिए एंगल 4, क्या ले लिए एंगल 4। तो कह रहा है ना कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी जो हमारा इसके अपोजिट में जो दो एंगल है ना उनके सम के बराबर। यानी हम देखो क्या कर रहे हैं, इसको प्रूव भी कर रहे हैं ना, तो हम इसको लिखते चल रहे हैं टू प्रूव। ठीक, क्या कर रहे थे, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है यानी एंगल 4, जो हमारा क्या चाहिए, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल के एंगल 1 और एंगल 2 उसके इक्वल होता है। ये हमारा क्या चाहिए, स्टेटमेंट कर रहा है और इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो देखो अभी तुरंत हम पढ़े, क्या पढ़े, प्रूफ में आते हैं। देखो प्रूफ हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC में, किसमें, इन ट्रायंगल ABC में। अभी तुरंत हम प्रूफ किए क्या चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 कितना होता है 180 डिग्री। अब तुरंत हम प्रूफ किए तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, तो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, यही ना, ये तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। एक और देखो यहाँ पर क्या चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन है और ये क्या चाहिए, एक रे है,
जिसका क्या चाहिए, सेम पॉइंट भी है, सेम वर्टेक्स भी है, ठीक ना, और सेम आर्म भी है, तो एंगल 3 और एंगल 4 एलपी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो एंगल नाम दे दे रहे हैं सीधे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ओके नहीं, एलपीए से। अब सिंपल हम क्या करेंगे, देखो यहां से हम निकाल लेते हैं एंगल 3, क्या निकाल लेते हैं, एंगल 3 निकाल लेते हैं। एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो अब क्या करेंगे, जो हमारा एंगल 3 आया हम इसमें पुट कर देंगे, क्या करेंगे, इसमें पुट। चलो करते हैं, देखो क्या था हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी यहां पर हम चलते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक ना। इसको हम नाम देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो सिंपल हम क्या चाहिए, एंगल 3 को रिप्लेस कर देंगे 180 डिग्री माइनस एंगल 4 से, तो करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या चाहिए 180 डिग्री माइनस एंगल 4, ठीक, ब्रैकेट तो हटेगा तो वही आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो अब क्या करते हैं ना, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को इधर ही रखते हैं और दोनों को ले जाते हैं उधर, तो 180 और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखो क्या होगा, ये से ये कट गया क्योंकि दोनों इक्वल है, फाइनली क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। देखो तो यही ना प्रूव करना था कि क्या चीज, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। सिंपल क्या किए कि सबसे पहले आ गए हम ए बी सी में, इसमें तीनों कोनों का योग 180 होता है, फिर उसके बाद आ गई इसमें, जिसमें क्या चाहिए इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, फिर फाइनली दोनों क्या चाहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड चले, इसमें से एंगल 3 निकाले और इसमें हम पुट कर दिए। पुट करने पर देखें क्या चाहिए कि हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, यही हमको प्रूव करना था, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो फाइनली हमने जितने भी पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, जितने भी थ्योरी थे, पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। और किसी को कोई डाउट रह जाता तो क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या चाहिए इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।